पंजाब के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और कपूरथला के गुरुद्वारे में कथित रूप से बेअदबी को लेकर 2 लोगों की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि पंजाब में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नापाक योजना देश विरोधी तत्वों द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब में जो दंगे भड़काने और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल पर बेअदबी या अन्य घटना हो रही है, वो माहौल बिगाड़ने की साजिश हो सकती है। इसी वजह से केंद्र सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों पर पंजाब पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने और नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से पंजाब सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है। मंदिरों से लेकर गुरुद्वारों में सीसीटीवी कैमरों को लगाने और गांव स्तर पर सरपंचों तक को आगाह करना शुरू कर दिया है। सरकार का आदेश है कि अगर कोई शरारती तत्व गांव या धार्मिक स्थलों के आसपास दिखाई देता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। आज दिल्ली में डीडीएमए की बैठक हुई, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि ओमिक्रॉन के लक्षण बेहद माइल्ड हैं और मौत के चांस कम हैं। दिल्ली वालों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार बूस्टर डोज देने की इजाजत दे। अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाई के इंतजाम दिल्ली सरकार ने पूरे कर लिए हैं। सबसे ज्यादा जरूरत होम आइसोलेशन की पड़ेगी। 23 दिसंबर को एक और अहम बैठक होगी, जिसमें होम आइसोलेशन मैनेजमेंट पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि कल 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और अब दिल्ली में आने वाले सभी नए मामलों की कोरोना की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी और ओमिक्रॉन की जांच होगी। सीएम केजरीवाल ने सबसे निवेदन भी किया है कि लोग घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर निकलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लगभग 99% लोगों को पहली वैक्सीन की डोज लग चुकी है और 70% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगा दी गई है। बूस्टर डोज के लिए केंद्र सरकार से इजाजत मांगी है ताकि लोग और सेफ हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे पहले बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर को लगाई जाएगी और फिर आम लोगों को। दुनिया भर के अब तक 89 देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है। इसके मामले सामुदायिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में 1.5 से 3 दिन में ही दुगने हो रहे हैं। WHO ने ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए ठोस जन स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक उपायों को तत्काल बढ़ाने पर जोर दिया है। देश और दुनिया भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन केस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के केस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उसने एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दी है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रणदीप गुलेरिया ने कहा, हमें तैयारी करनी होगी और उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ हालात उतने खराब ना हो जितने यूके में हुए थे। हमें और डेटा की जरूरत है। जब भी दुनिया में केस बढ़ेंगे तो हमें बहुत निगरानी रखने की जरूरत है और उसके हिसाब से तैयारी करने की भी। वहीं देश भर में कोरोना वायरस की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,563 नए मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़ा रविवार की तुलना में 7.3% कम है। वहीं इस दौरान 132 लोगों ने दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में 8,077 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। इसके साथ ही कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 3,41,87,017 हो गई है। देश में रिकवरी रेट 98.39% है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है। एक्टिव केस की बात करें तो पूरे देश में फिलहाल 82,267 सक्रिय मामले हैं। ये संख्या पिछले 572 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में 15,82,079 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। अब तक कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 137,67,20,359 हो चुका है। देश में लगातार तापमान गिरता जा रहा है और इसी कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और अन्य हिल स्टेशन इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए बिल्कुल तैयार है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है और अगले 3 दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी शीतलहर की चपेट में हैं।
गौरतलब है कि मनाली के करीब 60% होटल पैक हो गए हैं। अगले हफ्ते तक 80% होटल बुक होने की उम्मीद है। ज्यादातर में 25 से 35% की छूट भी दी जा रही है। होटलों में डीजे और बांसुरी की धुन पर कैंडल लाइट डिनर का भी इंतजाम किया गया है। पर्यटन नगरी मनाली के लोकल साइट सीन, क्लब हाउस, मनु मंदिर, हिडिंबा मंदिर, मनमोहक वन विहार, वशिष्ठ मंदिर, नगर रोरिक आर्ट और कैसल में भी सैलानियों का जमघट लगने लगा है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के लिए IMD ने अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने का अनुमान जताया है और उसके बाद इससे राहत मिल सकती है। अगले 2 दिनों में उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों और पंजाब और हरियाणा में 23 और 24 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने का भी अनुमान है।